सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार बिरवार ने विकास की बातें करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की बेहद आवश्यकता है। वर्तमान सरकार विकास से कोसों दूर है। हम लोग आर्थिक गुलाम बने हुए हैं। इस गुलामी को तोड़ना बेहद जरूरी है। हमारी पार्टी बिहार के कई एजेंडा के साथ जनता के बीच जाएगी और चुनाव लड़ेगी। यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार की राजनीति और विकास में एक अलग पहचान बनाएगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी में बिहार के जो आगामी चुनाव हैं, जो शुरुआत हुआ है, उसमें उस राजनीति में इस चुनाव में अपनी पार्टी को खड़ा करने, अपनी पार्टी की विचारधारा को यहाँ लागू करने के लिए और इस चुनाव में 243 सीटों पर 243 पूरी सीटों पर पूरे बिहार में हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उसके लिए जो बिहार में जो स्थिति थी पुराने समय में, जो बहुत एक विकसित बिहार की कहलाती थी, उस के साथ साथ उसका बिहार का संपूर्ण विकास और देश के विकास के लिए जैसा नाम है वैसे ही हम काम के लिए आए हैं। बातें नहीं, काम के लिए आए हैं। संपूर्ण विकास और आर्थिक आज़ादी। आज देश में, पूरे देश में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भरमार है। जितने सर में बाल हैं उतनी ही समस्याएं हैं। देश आर्थिक अधोगति की तरफ चल रहा है। देश में विकास का नाम नहीं है। जैसे जैसे विकास घट रहा है उतने ही अपराध बढ़ रहे हैं। इसके ख़त्म करने का एक ही जड़ी बूटी है, वो है विकास, संपूर्ण विकास, और वो केवल आर्थिक आज़ादी से हो सकता है। हमें आज़ादी मिल गई है लेकिन आर्थिक आज़ादी से अभी बहुत दूर हैं और ये गुलामी बढ़ती जा रही है। जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है, हर साल 1 रुपया गिर रहा है, हमें उसे मजबूत करना है। और जब तक ये पार्टियां उस तरफ ध्यान नहीं देंगी तब तक ये विकास संभव नहीं। कैसे जाति धर्म से हटकर जो बात आप कह रहे हैं, कैसे काम होगा? टिकट का बंटवारा हो या क्या हो, कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया? समय काफ़ी कम बचा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। 1947 के बाद से हम लोगों ने अंग्रेज़ों के चले जाने के बावजूद भी उनकी पॉलिसी को बनाए रखा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को, और आज जात पात में डिवाइड करने की पराकाष्ठा हो गई है। और जो चीज़ें सामने हैं वो इसका सबसे बड़ा नतीजा है कि हम लोगों ने बांट के समाज को जो राज किया है उसका आज जो नतीजा है वो आप सबके सामने है। किसी भी स्थिति में इससे बुरा और हो नहीं सकता है किसी भी क्षेत्र में। तब कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, विकास की तो बात तो बहुत दूर की बात है, विकास तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। वी हैव मूव्ड फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, मतलब जो स्थिति थी उससे हर साल हम लोग पीछे चले गए हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को इसके लिए पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट जो सामने है, प्रत्यक्ष है, वो आपको सब लोग समझदार हैं, आपको सबको दिख रहा है कि इसका एक मूल्य मेन कारण वो है जात पात में डिवाइड करना। जनता आपके साथ जुड़े सर, क्या आप ये क्या देंगे, चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, चुनावी एजेंडा हमारा बड़ा क्लियर है और ये शॉर्ट टर्म एजेंडा नहीं है। मतलब इस चुनाव को जीतने का ही एक एजेंडा नहीं है ये, इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। इसलिए हमारा एजेंडा, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि विकास और तेज़ी से विकास, जो गैप हमारा है आज का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें हमारा जो इनकम है वो 6,000 करोड़ है डेली का, और एक्सपेंस है वो 9,000 करोड़ है। रोज़ 3,000 करोड़ का डेफिसिट हमको हो रहा है। तो उसको हम जब तक स्पीड नहीं पकड़ेंगे, जब किसी चीज़ को स्पीड से नहीं पकड़ेंगे, आर्थिक आज़ादी को, तब तक ये संभव ही नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हम 243 सीटों पे पूरे पे आमंत्रित कर रहे हैं सब लोगों को आगे आने का, और पूरी सीटों पे हम चुनाव लड़ने का प्रयास। पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करने का कुछ आप लोग का ऐसा कुछ? जी, हम जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो हमारे साथ
सबको लेके चलने वाले लोग, पार्टियां अगर हैं सामने हमारी आती हैं तो उनको हम लोग जरूर साथ में लेंगे। जो विचार, उनके जो विकासवादी विचार हैं वो अगर हमारे साथ मेल खाते हैं तो हम जरूर सामने लेके चलेंगे। कौन होंगे, राजद होंगे कि जदयू होंगे, कौन पार्टी? नहीं, राजद और जदयू मैं किसी का स्पेसिफिक बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ विकासवादी और सबको लेके। आज की राजनीतिक पार्टियां जो हैं, विकासवादी गठबंधन हम लोग का नाम ही है, जो गठबंधन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, विकासवादी गठबंधन। पटना से नेहा सिंह की रिपोर्ट। आगे खबरों के लिए देखते रहे नेशन 24।